इस बात से सहमति है कि नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखा था या नहीं देखा? ये सर इतिहास की बातें हैं और इतिहास में अपन नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। इतिहास में अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इतिहास बनाया हमारे पूर्वजों ने है। पद्मावती के मुद्दे से या पुरानी चीजों के मुद्दों से आज वोट नहीं पड़ता है। कांग्रेस ने कंटिन्यू करके अकबर महान बताया है। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो ये उन वीरों की भूमि है। हम क्यों न जाए इतिहास में? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का नहीं था। रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह यहाँ के राजा थे। कि अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी आता है, मुगल आक्रांता, और हमारी नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है, और कुछ वामपंथी इतिहासकार उसे लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा था, तो मैं कहता हूँ उस जमाने में आईना था क्या? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। आप यहाँ जाकर देखिए, गाड़े लाहौरों को इस चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश करवाने के लिए वो आए थे। उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल लगने के कारण शीशे लगे थे। हमारा देश का जो इतिहास लिखा है वो मुगलों ने लिखा है, ब्रिटिशों ने फॉलो किया है, और कांग्रेस ने कंटिन्यू करके अकबर महान बताया है। खिलजी के समय नहीं थे सर। 1303 में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था। इस समय हम चित्तौड़ के दुर्ग के सामने खड़े हैं और मेरे साथ में यहाँ के लोग हैं मौजूद, क्योंकि आज पोलिंग डे है। टुडे इज़ द वोटिंग डे। आई एम गोइंग टू स्पीक टू द यूथ ऑफ चित्तौड़ ऑन व्हाई दे थिंक व्हाट आर द मेजर इश्यूज ऑफ चित्तौड़गढ़। और क्योंकि यहाँ से भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश के आते हैं सीपी जोशी, तो बड़ी हॉट सीट है। दिस इज़ वन ऑफ द की सीट्स ऑफ राजस्थान ऑफ सेकेंड फेज। लेट्स आस्क दीज पीपल, क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? कुलदीप पारीक। लेकिन क्या लग रहा है कि मुद्दे क्या हैं? सरकार बदलेगी या यही पूछूंगा कि सेम है या क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, प्रत्येक गरीब तक उसका जो न्याय पहुंच रहा है, प्रत्येक गरीब ठीक तक है। जनधन खाता में जो उसका अकाउंट पहुंच रहा है, हर प्रत्येक व्यक्ति उससे खुश है। ठीक है, सरकार आपका से। क्या नाम है? शिव प्रजापति नाम है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है और जो विकास हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा ले लो, नहीं, चित्तौड़ के मुद्दे बताइए। चित्तौड़ के मुद्दे सीपी जी ने यहाँ बहुत अनेक काम करवाए हैं। क्या रेलवे काम हुआ, और ट्रेन रुकती है अभी यहाँ पे? बिल्कुल सर। और कब से? बहुत सारे स्टेशन, जब से 10 साल हो गए सीपी जी को, ये तीसरी बार सांसद बनेंगे वो, और अच्छे जंक्शन है वैसे चित्तौड़ का। इतना इतना खूबसूरत आपके पीछे दुर्ग है, तो आपको लगता है कि इसकी डेवलपमेंट और होनी चाहिए या हुई है? सर हो रही है। डेवलपमेंट क्या क्या, जैसे बताओ। बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। जैसे कि पार्किंग का इशू था, मेजर इशू था पार्किंग का, तो अलग अलग मेजर पॉइंट जो 4 डिवाइड किया हुआ है पार्किंग का। बड़े फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, लोकल बिल्कुल। टूरिस्ट? लोकल टूरिस्ट भी आते हैं सर। और आपको लगता है कि यहाँ पे और कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयरपोर्ट आना चाहिए चित्तौड़गढ़ में? एयरपोर्ट वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं यहाँ पर, 70 किलोमीटर की दूरी पे ही है डबोक एयरपोर्ट है यहाँ पर। अच्छा, और आप लोगों से क्या नाम है आपका? तेज प्रकाश। क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? तेज प्रकाश परियार साहू। तेज जी, आपको क्या लगता है साहू साहब की कौन यहाँ पे इस समय मौजूदा स्थिति में मजबूत है और किसको यहाँ पे बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो ये जो विकास चाहिए, विकास की राह पे चलेगा। विकास नहीं है यहाँ पे? विकास तो दिख नहीं रहा है अभी, बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी दिखने अच्छा, तो मिल हम नहीं रही है। दोनों पक्ष लेके आ रहे हैं। ये कह रहे हैं साहू साहब की विकास यहाँ पे नहीं, विकास के नाम पे क्या होना चाहिए? विकास पे विकास के नाम पे जो अपने हेरिटेज सिटी है किले पे, दूर के जो पर्यटक है उनको यहाँ से जो टिकट विंडो है किले पे। यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं? यहाँ की जो अपने फैक्ट्री आ गई है, माइंस आ गई है, यहाँ पे अपने बिरला सीमेंट फैक्ट्री आ गई है, तो हिंदुस्तान आप कह जिंक रहे हो आ गई लेकिन है। विकास नहीं है फिर? नहीं, इसमें जो लोकेलिटी है उनको जॉब नहीं मिल रही ना, जो अच्छा, बाहर job नहीं के मिल रही जो वो आके जॉब कर रहे ठीक हैं। है, ये कह रहे हैं जॉब नहीं मिल रही। अब इन लोगों से समझते हैं। आपने मेरे को दुर्ग की बातें तो बताई हैं, विकास की ट्रेन आ गई और एयरपोर्ट भी आना चाहिए, लेकिन पद्मावती को लेके हमेशा से एक लोगों के अंदर असमंजस स्वभाव रहे हैं कि किस तरफ क्या हुआ था, क्या खिलजी ने देखा था, नहीं देखा था, और राजपूत जो लोग हैं वो किस तरफ चलेंगे? यहाँ पे कोई राजपूत है? राजपूत में नहीं, मैं वो राजपूत तो नहीं हूँ, मैं तो जात से महाजन मैसूरी हूँ। शांतनु का अपना नाम मेरा। मैं इतनी सी बात करना चाहूँगा कि पद्मावती के मुद्दे से या पुरानी चीज़ों के मुद्दों से आज वोट नहीं पड़ता है। वोट आज के मुद्दों से पड़ते हैं कि आज वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में क्या क्या हो रहा है? और वर्तमान में आज जो आप सबसे अच्छी बात जो आज लेटेस्ट बताऊँगा, मैं भी आंकड़े देख के आया हूँ। मैं 3 बजे तक की जो वोटिंग हुई है, सिटी की वोटिंग 60% क्रॉस हो चुकी है, कई बूथ पे 70% भी हो चुकी है, और गांव में भी अच्छी वोटिंग हो रही है। इस हिसाब से चित्तौड़ का जो भी शाम 6 बजे तक का वोटिंग परसेंट 68 to 70% ईजिली पहुँचाएगा। वो क्या आपको दिखाता है? उससे हमारे को कम से कम भी 3 से 4 लाख रुपए की लीड मिलेगी बीजेपी को। तो क्या आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हम जीत रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, तो डेवलपमेंट हुए है। किया है, लोग सीपी जी से खुश हैं, इसलिए हो रहा है। और जनता वोट दे रही है, तो ये तो जनता ही बताएगी वो खुश कई है। लोग बोले लेकिन राजपूत नाराज हैं। भैया राजपूत वोट दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक मित्र किया गया है, मेरे सब राजपूत ऐसे कोई नाराज नहीं है, सब एक है। मेरे खुद के एक परिवार है सभी मेरे का। खुद के एक मित्र हैं जो अच्छे राजपूत हैं, ठाकर है ठिकाने के। उन्होंने मुझे 5 दिन पहले बोला था यार मैं वोट ही नहीं दूंगा। ठीक है, आज सुबह मैंने उनसे पूछा 11 बजे कि आपने क्या किया, वोट दिया या नहीं दिया?
तो अभी वो क्या है कि मेरा मन नहीं माना, मैंने बीजेपी को ही वोट दिया। हम बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। चलो ठीक है। तो आपको लगता है कि आपके यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष जीत के आएंगे? आपको लगता है इस बात से आएंगे? मुझे नहीं लगता साहब, ये तो चुनाव परिणाम पे निर्भर करेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। अभी उसमें टाइम है, अभी तो आज तो ये वोटिंग चल रही है, वोटिंग हो जाए उसके बाद 4 जून को पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और बात सिर्फ जीतने हारने की नहीं है, बात है विकास और मुद्दे की। इनके जो घोषणा पत्र है उसमें मात्र इन्होंने कांग्रेस को कोसने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है, और विकास के नाम पे मुझे नहीं लगता चित्तौड़ में कुछ काम हुआ है। ठीक है, अब इस बात से सहमति है कि नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखा था या नहीं देखा था? ये सर इतिहास की बातें हैं, और इतिहास पे अपन नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर ये डिस्प्यूटेड केस है, इनमें अगर होना पड़ेगा। इतिहास में अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इतिहास बनाया हमारे पूर्वजों ने है, इतिहास बनाया हमारे पूर्वजों ने है, किसी और ने नहीं। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का नहीं था, रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह यहाँ के राजा थे। हम उन्हीं की वंशज हैं, हम उन्हीं की संतानें हैं। अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी आता है, मुगल आक्रांता, और हमारी नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है, और कुछ वामपंथी इतिहासकार उसे लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा था, तो मैं कहता हूँ उस जमाने में आईना था क्या? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। आप यहाँ जाकर देखिए, गाड़े लाहौरों को इस चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश करवाने के लिए वो आए थे, और जो इस देश की इतिहास को बदलना चाहा, उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल लगने के कारण शीशे लगे थे। आप इतिहास में पढ़िए, पहला जो गेट है पाडन पुल, वहाँ देखिए। मतलब कि वो खिलजी ने शीशा नहीं खिलजी देखा के था, लिए नहीं नेहरू जी के लगे लिए थे, शीशे लगे थे। नेहरू जी को बताने के लिए कि इस प्रकार जो झांसी ने जो इतिहास लिखा है हमारे उसको देश सच करने के लिए। हमारा देश का जो इतिहास लिखा है वो मुगलों ने लिखा है, ब्रिटिश ने फॉलो किया है, और कांग्रेस ने कंटिन्यू करके अकबर महान बताया है। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो ये उन वीरों की भूमि है। हम क्यों न जाए इतिहास में? ये बात सही है कि क्या कि मुगलों की जो मैं पहले इन भाई का जवाब दे देता हूँ। ये बात सही है कि नहीं कि जो मुगलों की हिस्ट्री है हमारे किताबों में लिखी है इतने सालों से, उसका सिर्फ बदलाव इसलिए होना चाहिए था क्योंकि मुगलों की हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, भगवान राम और भगवान कृष्ण की हिस्ट्री क्यों ना पढ़े हम? मेरा ये इस भाई का जवाब देता हूँ मैं, जो इतिहास है वो गौरवशाली और महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो इतिहास है वो आज़ादी से पहले और 200-500 साल पुरानी बात है, न तो ये थे न मैं था। आज की डेट में 1947 के बाद में हर एक भारतीय, हर एक नागरिक हिंदुस्तानी है। इस बात को तो नहीं आप हटा सकते ना कि नेहरू यहाँ पे आए थे, उनके लिए शीशे लगे थे, वो तो यहाँ पे शीशे तो मौजूद हैं। नेहरू जी मात्र गाड़िया लोहारों को किले पे प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गाड़िया लोहारों ने प्रतीक्षा ली थी कि जब तक हमको राज नहीं मिलेगा तब तक हम इस दुर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। पुरातत्व और उसी को उन्होंने प्रवेश करने के लिए आए थे। पुरातत्व विभाग से आप जानकारी ले लीजिए कि शीशे कब लगे थे। जब देश आजाद हुआ, पुरातत्व विभाग के अधीन एक किला गया, तब वहां पर वो शीशे लगे थे। उससे पहले वहां कोई शीशे नहीं थे। जो शीशे लगे हुए थे उसकी फ्रेमिंग अगर आप देख सकते हैं, मैंने तो लाइव खिलजी के टाइम के नहीं खिलजी हो के सकते। समय नहीं थे सर। 1303 में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था भारत में। और आप लोगों ने तो गुस्से में वैसे ही तोड़ दिए। बिल्कुल सर, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। गलत इतिहास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरा नाम देवराज जटिया है, और ये जो मूवी बनी थी ये तोड़ मरोड़ के इतिहास पेश किया गया। चलिए फिल्म के बारे में बाद में बात करेंगे। आज क्योंकि वोटिंग का दिन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ऑफ कोर्स इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द यूथ ऑफ चित्तौड़गढ़ to ensure that the history is not distorted। वो हिस्ट्री को बदलना नहीं चाहते। बहस ज़रूर जारी है दोनों कैंप्स में, but we are going to bring you true picture from this land of warriors, from this land of sacrifices of Chittor, that is also essential for us to know, because sitting BJP President CP Joshi is contesting from here. We are going to go upstairs to the fort and bring more pictures and videos and interactions with the people. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian। वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ।